अभी का एक ग्रुप का पूरा मुद्दा है, जो आप लोगों की समस्याएं हैं, स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, उनको लेके टीचर्स सामने आए हैं, क्योंकि सरकार नहीं सुन रही थी। तो सरकार को सुननी चाहिए थी, स्टूडेंट और टीचर दोनों की। यहाँ पे उसी चीज को दबा के या उसको डेविएट करने की बात है, जो कि बहुत दुखद है। क्या सर हम लोग अच्छा, क्या एसएससी का मुद्दा था मैम, या रेलवे हो, बैंक हो? सर ये एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, आज की डेट में आप देख लो कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर प्रॉपर तरीके से कोई एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों का मुद्दा। हाँ बिल्कुल, हम ये कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलना चाहिए। हम कह नहीं रहे रेलवे का मुद्दा है, हमें सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो चाहे वो आपके सेंट्रल एग्जाम्स हो, उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद, यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं, हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली हम लोग अपनी जितनी आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से हम लोगों का, मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पूरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है। ये बहुत ज्यादा गलत है, ये चीज इस तरीके से होनी नहीं चाहिए। अच्छा सर, सभी शिक्षित वर्ग हैं, जैसे अरुण सर आपका वीडियो भी देखते हैं, लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। एक शिक्षित वर्ग आज सड़क पर है, आप अपनी मांग को लेकर सड़क पर है, और जिस तरीके से प्रशासन की रवैया बोले या जो भी बोले, कितना जायज था? सर इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। अच्छा। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। हाँ। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया। हाँ। आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते। हाँ। तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? चुनाव का भी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार पर ही होता है सर, युवा पर और रोजगार पर। रोजगार के तो बहुत बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत लिए जाते हैं, लेकिन हाँ। 5 साल तक इन बच्चों को कोई सुध नहीं लेता। हम क्यों रोड पर है सर? हम अपनी क्लास छोड़ के आए हैं, हम अपना बिजनेस धंधा जो भी हम कर रहे थे वो छोड़ के यहाँ इन बच्चों के साथ इसलिए हैं कि भाई ये बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हम पर अपने किसी स्वार्थ के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम डंडे खाने आए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठने आए हैं। सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया, सुबह से खाना हम नहीं खा पाए, इसलिए यहाँ पर है कि इन बच्चों का कुछ भला हो। कम से कम सरकार तो जागे। कोई सरकार हुई सर, मैंने तो ये नहीं देखा। मैं ये कहूँ कि आगे का प्लान क्या होगा जयदीप सर? अब आगे कुछ होने वाला? बहुत होने वाला है, नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठे। यहीं बैठ जाइएगा? यहीं बैठे हैं, 100% बैठे हैं। आप कहीं भी पकड़ के लेके जाइए, शिक्षक कम नहीं है, बहुत सारे हैं। जितनों को पकड़ोगे बाकी बचेंगे वो वहाँ बैठे हैं। अच्छा। और हमारा यही है, 400 और आ जाएंगे, बहुत है। 400 आ जाएंगे, 400 पकड़ोगे 400 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा ही ये हमारा काम नहीं है ना टीचर्स का ना स्टूडेंट्स का। बहुत दुखद है कि हमें करना पड़ रहा है। मैं प्रयागराज गई हूँ कई बार प्रोटेस्ट में, वहाँ भी मैं यही बात कहती हूँ कि ना ये सरकार को रोजगार देना चाहिए, इनको तैयारी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम सब मिलकर यहाँ रोड पे खड़े हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये चीज ठीक से कर लो। अच्छा ये सोचो कितनी बड़ी बात होगी, बच्चों का पेपर है, वो पेपर छोड़ के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। एक विद्यार्थी को पकड़ लिया है क्यों? और वो इसलिए क्योंकि पेपर जो लिए जा रहे हैं वो क्या है, ऐसा लग रहा है कि 10 या 12 दिन में सेंटर तैयार हुए हैं, कंप्यूटर ला के रख दिया बस। 12 अगस्त तक का कैलेंडर दिया, 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर है। बिल्कुल। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपीओ के पेपर हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं। मैं हर दर भटक चुका हूँ। मैं एसएससी मतलब आप लोग मानने वाले नहीं है सर? भाई रोकने वाला नहीं है। पूरा एसएससी में जितना देखोगे, और मनाना है, वेरी गुड, मानना नहीं है, मनाना है। और इस बार 2017 में भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं, पुराने शिकारी हैं, पुराने घटी हैं। जब तक रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता हर वैकेंसी। बिल्कुल। सर ये एसएससी की बात नहीं है, ये रेलवे की बात आप है। लोग अपने शिक्षकों के साथ हैं? अपने शिक्षकों के साथ हैं आप लोग? बाकी आप देख रहे थे, अभी हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में तमाम शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनको प्रशासन के द्वारा डिटेन कर दिया गया है। कैसे बच कुछ के जो शिक्षक बैठे हैं वो अभी जंतर मंतर पे मौजूद हैं, और ये सीधे कह रहे हैं कि हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम आंदोलन करना नहीं है। सरकार की काम है रोजगार देना, उस व्यवस्था को अच्छे तरीके से करना। अब छात्र एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, माउस काम नहीं करता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो ये फेल्यूर किसका है? अगर आप किसी वेंडर को तय कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि परीक्षा को अच्छे से कंडक्ट करे। लेकिन जब छात्र का 5 मिनट खराब होता है और सेकंड भर में उत्तर देना होता है, तो आप समझ सकते हैं उस छात्र के साथ क्या बीतता होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, फिर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद। एक बार जोरदार भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! देखिए, जिन शिक्षकों को आप पढ़ाते हुए देखते हैं, आज वो
स्टूडेंट के लिए रोडों पे मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है और एसएससी की गलती है। ये जानते हैं क्या कुछ अब तक हुआ है सर? सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ झेलना पड़ा? स्टूडेंट्स का भविष्य पूरा अंधकार में है। ना तो एसएससी कमीशन इसका कोई जवाब दे रही है, ना एडिक्विटी जवाब दे रही है और ना ही डीओपीटी इसका जवाब दे रही है। 18-19 महीने हो गए हैं, सीपीओ का रिजल्ट फंसा पड़ा है, सीजीएल का पेपर होने वाला, उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जितनी भी जगह एग्जाम सेंटर्स पड़े हैं वहाँ ऐसा हाल है कि बच्चों को ना सुविधाएं मिल रही हैं, ना कंप्यूटर सिस्टम ठीक मिल रहा है, माउस किसी भी जगह काम नहीं कर रहा है। बच्चों का पेपर 7 बजे खत्म होना है, 9:30 बजे तक उनको लैब में रखा जा रहा है। ये बहन बेटियां इतना इनसिक्योर फील कर रही हैं कि इनको ये भरोसा नहीं है कि ये लैब में जाएं और वापस सुरक्षित आ जाएं। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है? अभी जो वीडियो है सामने उसमें बाउंसर ने बच्चों को पीटा है। बाउंसर्स का एग्जाम सेंटर पे क्या काम होने लग गया? बच्चे हैं, वो टेररिस्ट थोड़ी ना है, पेपर देने जा रहे हैं और पहले ही वो घबराए हुए पेपर के प्रेशर। उसके बाद सोचो आप 1-2 मिनट तक माउस बंद हो रहा है फिर चल रहा है, फिर 1-2 मिनट बंद हो रहा है फिर चल रहा है। उनका पेपर पूरा ढंग से नहीं, और उनको कहा जा रहा है कि साइन कीजिए कि आपने पेपर दिया है और निकलिए। वो कह रहे नहीं, पेपर एग्जाम जो है कैंसिल करो, हमने कहाँ दिया है। उनको जबरदस्ती साइन कराने के लिए बोला जा रहा है। फिर उनको क्या कह रहे हैं, अच्छा साइन नहीं करोगे तो यहाँ बैठे रहो। फोर्स किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, कह रहे बैठे रहो, यहाँ से बाहर नहीं जाओ। अगर जो बाहर गया फिर उसको अंदर आना अलाउड नहीं किया जाएगा, उसका पेपर ही माना जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेंटर पे जो है बच्चों को बंद भी किया गया है। कल वीडियोस भी वायरल हुए हैं। स्टेनोग्राफर का 6 तारीख से पेपर है, अभी सिटी इंटीमेशन कुछ नहीं आया है। 29 तारीख को ये आता है कि आपका पेपर होगा। सीजीएल का उसमें कोई मेंशन नहीं है, सीपीओ के अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पिछले वाले के रिजल्ट नहीं है। रेलवे वाले बच्चे एएलपी का भी जब सीबीएटी देकर आए थे, माउस वर्क नहीं कर रहा था, हम सीबीएटी के लिए भी रेलवे भवन गए थे, वहां पर कोई बातें सुनी नहीं जा रही है। आखिर हम अपने लिए नहीं आ रहे, सारे फैकल्टीज, आज कोई भी फैकल्टी यहाँ पे जितने मौजूद है सब बच्चों के लिए है। और बच्चों का अगर भविष्य अंधकार में होगा तो आप सोच सकते हो देश का भविष्य अंधकार में है, और यहाँ पे सब घाटे में होंगे, कोई किसी का फायदा नहीं है। की स्थिति ऐसी है कि बच्चों का एडमिट कार्ड आने के अंदर, उसके अंदर एडमिट कार्ड के साथ यही नहीं पता उसका एग्जाम कौन सी लोकेशन पे है। वो भी 1.5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, और 1.5 दिन पहले बच्चे को ईमेल आ रही है रात को 12:25 पर कि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है। बच्चा 2 दिन पहले अपने घर से निकला हुआ है, 2100 किलोमीटर दूर उसका सेंटर पड़ रहा है। ये व्यवस्था निंदनीय है, इसी वजह से ये सारा आवाम इकट्ठा होता है। और दूसरा देखो कितनी बुरी बात है, पेन अभी एक बच्चा अभी एग्जाम देके कल आया है, या पेपर की क्वालिटी देखिए, और ये पेन जो आप पकड़ भी नहीं सकते, रफ के लिए दिया जा रहा है कि इस पे रफ वर्क आपको करना है। इतनी ज्यादा कॉस्टिंग वो बचाने पर आ गए, सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, ये कह के कि ताकि किसी का कोई लिंक ना बने, चीटिंग ना हो पाए, दूर सेंटर इसलिए डाल रहे हैं। 500-600 किलोमीटर बच्चा जा रहा है, वहाँ नोटिस लगा हुआ आज एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से भी डर रही है। सर क्या है, वो वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है जी, सिर्फ 10 दिन में वो तैयार किए गए होंगे सेंटर। उनकी हालात इतनी बुरी है, बाहर ऐसे देखेंगे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, भैंस बंधी हुई है, खेतों में चली हुई है। मैम आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से आप फीमेल है, आप भी और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही हैं, ये तो सोशल मीडिया है कि सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं, तो या तो आसपास पढ़े तो भेज देंगे। और उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है, और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा है कि सारे टीचर्स एक साथ हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हम एसएससी वाले हैं, टीचिंग वाले, सब रेलवे वाले, सारे टीचर्स बढ़ चढ़ के आए हैं, तब जाके इतना बड़ी आवाज बन पाई है। वरना टीचिंग के लिए तो प्रयागराज में मैम अपने वो प्रोटेस्ट किया, अलग के लिए थे। अब टीचिंग वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले, सारे टीचर्स का हम लोग बिहार से आए हैं, और आप लोगों का, और आप लोगों का जो कवर कर रहे हैं। टीचर्स आए हैं सर, आप इतने अनुभवी टीचर हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है IPN 7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती हैं बड़ी बड़ी देश में। और ये पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के पे हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा, मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठे सारे के सारे। कहाँ है भाई नेता, कहाँ है? वैसे तो आ जाते हैं कि भाई नेता हम बच्चों के समर्थन करते हैं, हम बच्चों के साथ है। एक टीचर एक नेता तो दिखाओ जो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में आए हो। और जिस नेता से मिलने की हम बात करेंगे वो 5 मिनट नहीं दे सकते, हम सारे नहीं मिलना चाहते, कोई एक टीचर या 2 टीचर मिले। और जो बात हम बोलेंगे ना प्रूफ के साथ बोलेंगे कि अगर सेंटर 2000 किलोमीटर दूर आया है तो आया है, और इसमें ये गड़बड़ियां हैं तो गड़बड़ियां हैं। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ ही नहीं ले रहे। आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और वहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ।
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या होगा? क्या लगता है मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी, नहीं तो हम हटेंगे नहीं, अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से बेटी बचाएंगे हम, इस तरह से बेटी पढ़ाएंगे कि हम उनको अवसर तक नहीं दे पा रहे हैं रोजगार के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोजगार दो, अवसर तो दे दो। अपनी मेहनत से बच्चा अपने कॉम्पिटेंस से ले लेगा नौकरी, लेकिन कैसे लेगा जब आप इस तरह की स्थिति बना देंगे? होगा ही नहीं। आधे लोग ओवर एज हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जहाँ पेपर हो रहा है आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, पेपर सुचारू रूप से नहीं होता। तो कहाँ से बचाओगे आप बेटी और कहाँ से रोजगार दोगे? कहाँ से ये युवा? सिर्फ बेटियों की भी बात नहीं है, युवा की भी बात है कि मतलब कैसे ये लोग अपनी मेहनत करने की इनकी क्षमता है, बैठ के 12-12 घंटे ये लोग लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, और जब पेपर देने की स्थिति टाइम आएगा तो ये स्थिति बन जाएगी। तो कहाँ से लेंगे ये रोजगार? जब नौकरी लगेगी ना मैडम तो क्राइम बढ़ेगा, युवा क्राइम ही करेगा। देश में क्राइम आप बढ़ा रहे हो, युवा को सामने मजबूरी है। जब वो भूखा मरेगा तो और क्या करेगा? पढ़ लिख के ये बच्चे ऐसे हैं कि आज हालत ये हो गई कि बीटेक किया हुआ उम्मीदवार MTS के फॉर्म भर रहा है, वो चपड़ासी के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो ये क्या है? ये देश किस ओर जा रहा है? 18 तारीख का पेपर था, 18 तारीख का पेपर था, बच्चे पेपर देने जाते हैं और आदेश आता है कि भाई ये वाला अधिवेशन का पेपर कैंसिल हो चुका है। आप सोचिए 10 लाख बच्चे जो पेपर देने गए हैं, आज उनका पेपर, उन्हें यही नहीं पता कि उनका पेपर कैंसिल हो गया। वो वापसी आ रहे हैं, तब बाद में सूचना आ रही है कि आपका पेपर कैंसिल कर दिया। 18 का पेपर है, 19 को बताया जा रहा है पेपर कैंसिल हो रहा है। आप बताइए क्या व्यवस्था होगी? बहुत सारी चीजें जैसे ऐसी हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊं TDS के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि वैकेंसी निकालो, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया 4 हफ्ते निकाला, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं, उस पर अवमानना का केस किया गया, उसके बाद भी निकाल रहे। इसके अलावा NVS, EMRS, DSS भी इतने दिनों से लगा, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं। बात SSC की नहीं है, बात रेलवे की नहीं है, बात टीचिंग की नहीं, बात उस बच्चे की है जो किसी एक भी घंटे और एक पल के लिए पढ़ता है, अपने माँ बाप का पैसा खर्च करता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि 2000 किलोमीटर में पेपर तो देने जाऊंगा, लेकिन बाहर एक आंटी बैठी है कि वो बता रही है कि अंदर पेपर नहीं होगा। आप सोचिए हालत बाहर बैठा दी जाती है जिसकी उम्र 65-70 साल है और उसके हाथ में एक लाठी है, वो खुद खड़ी नहीं हो सकती, उसको एक चौकीदार के रूप में बैठा दिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर ऐसी जगह है जहाँ मतलब दूर दूर तक ना इंसान की जात, खेतों के बीच में लैब रखी हुई है, किसी के पास 50 सिस्टम है, उसको लैब घोषणा कर दी है। और ऐसी भी स्थितियां देखी जा रही है कि एक जगह पर 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं और कुछ बाहर बच्चे 50 बच्चे जो हैं उनके बायोमेट्रिक नहीं मिल रहे तो वो अल्लाह बोल कर रहे हैं, और ऊपर डीजे चल रहा है सर, और ऊपर डीजे बज रहा सबसे बड़ी है। बात और ये हमारी मांगे नहीं है, ये इन सभी बच्चों का हक है। आप एक बार इस बात को अपने ऊपर सोच के देखिएगा कि 12-15 साल तक आप लगातार अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या आपका मन नहीं होगा, आपका हक नहीं होगा नौकरी पाना? अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी है, ये मांग ही नहीं है, हक है आप लोगों या तो पहले कह दीजिए भाई पढ़ तो रहे हो, नौकरी का अवसर हम नहीं देंगे, या ये मिनिस्ट्री में नौकरी नहीं है, सरकारी स्कूलों में नौकरी नहीं है तो हम बंद करेंगे। पहले कह दीजिए बच्चा पढ़े ही ना, अब नौकरियां सिर्फ नोटिफिकेशन में दिखाई दे रही है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। रिजल्ट पड़े हुए हैं, CPO के लिए लड़ रहे थे, 2024 का रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं, ठीक है, 17 महीने उसको हो चुके हैं, सिर्फ उसमें नौकरियां हैं, ये है। और अब जो लाइव है उन सबसे इनके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो टीचर्स अभी हमारे बस में डिटेन किए गए हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ो, यहाँ पर भेजो। हम लोग चुपचाप बैठे हैं टीचर लोग, और हमने आज धरने के लिए कोई चीज़ ये नहीं थी, हम सिर्फ बात करने आए थे। हमने कहा था 2 या 4 टीचर्स के हो, सिर्फ आप मिलवा दीजिए हमसे DOPT जाके, हम मिलेंगे, हम सिर्फ बात रख देंगे कि हम ये ना नहीं चाह रहे क्या बाद में वो ये बहाना बोल दे कि हम तक खबर नहीं थी, वरना हम ये केवल बात करने के लिए डिटेन कर लिया, सिर्फ बात करने, हम सिर्फ जा रहे थे। उन्होंने बोला कि आप दिल्ली पुलिस ने कि आप नहीं जा सकते इतने लोग, ठीक है, ऐसे मैंने बोला कोई नहीं, हम नहीं जा सकते, तो 2 या 4 टीचर जितने आप अलाउ करेंगे उतने टीचर हम सिर्फ चले जाएंगे और जाके बात कर लेंगे, बस। उनको जाने नहीं दिया, फिर सडनली जो है बसेज आती है और डिटेन कर लिया गया, बस। और ये आप कुछ बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ पुलिस वाले सब टीचर्स ने डिसाइड किया था कि हम 3 से 4 टीचर अंदर जाएंगे और अपनी जितनी भी सारी यहाँ पे चीजें हैं वो सब सामने रखेंगे। इतने में जैसे ही टीचर्स ये सोच ही रहे थे कि हाँ भाई टीचर जा रहे हैं अंदर, इतने में आती हैं फोर्सेस बहुत सारी, 3 से 4 बसें आती हैं, महिला कांस्टेबल्स इतने सारे CRPF के इतने सारे, जैसे कि पता नहीं ऐसा ट्रीट किया जा रहा था, धक्का मुक्की एक दूसरे के ऊपर ऐसे। मेरे साथ ये मैम है, इनके साथ छोटा बच्चा था 10 महीने का, इनको धक्के में मारे जा रहे हैं इनको। ये मतलब ये जानने की और ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि अगर टीचर आज रोड पर ऐसे खड़े हैं तो आखिर मुद्दा क्या है। बेसिकली गलतियों को छुपाने की गलतियां इनको पता ही गलत है, इसीलिए ये छुपा रहे हैं। मैम गलतियां जब छुपाई जाती है तो गलत होता है, गलत करते हैं वही छुपाता है। तो एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कितने सारे टीचर्स हैं, किस तरीके से आए हैं, भाई क्यों आए हैं। तो मैम ये बहुत ही मतलब अभी भी आप चारों ओर देख सकते हैं, हमारे चारों ओर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है
और एक मैडम यहाँ हमारी लगातार वीडियो भी बता रही हैं, आप दिखा सकते हैं पर इनको इनका कैमरा जरा इनका कैमरा लगातार हमारी तरफ है, हमारी फुटेज भी ली जा रही है। हम अपनी सामान्य बात रखने यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ कोई बात करने वाला कोई है नहीं, सरकार का हम अपनी बात मीडिया के जरिए रखने वाले हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो हुआ वो तो कैंसिल हो। पहली बार जो एग्जाम हुआ वो अच्छी तरह हो नहीं पाया, लेकिन जब सारे शहर क्या पूरा इंडिया के सारे रैपिड टीचर्स यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ है नहीं जो यहाँ पे कोई आके बात कर पाए। मैम खड़े हैं, सर खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं आके कोई बात करे कि अगर आपकी समस्या क्या है। जब शिक्षा की सड़क पर उतरेंगे तो पढ़ेगा कौन? और जो आप बात करने वाले हैं वो भी तो शिक्षित हैं। नहीं ऐसे ही बनेगा क्या भारत विश्वविद्यालय? अब देखो सरकार बिल्कुल सही कह रही है, रोजगार दे रही है वो, लेकिन वो रोजगार अपने लिए ही बना रही है। 500 रुपए का फॉर्म आ रहा है, बच्चे भर दे रहे हैं। 2020 में फॉर्म आया, 2025 में उसका एग्जाम हो रहा है। खा के बैठ गई लाखों करोड़ों रुपया। और जैसे आप लेडीजों की बात कर रहे थे अभी, आप बच्चों के मैसेज पढ़ना, उनके पास टाइम घर वाले जो टाइम देते हैं उन्हें लिमिटेड टाइम मिलता है, क्योंकि उनके पास शादी का प्रेशर होता है ऊपर से कि भाई तेरे को 1 से 1.5 साल के अंदर ब्याह देंगे फिर, तो उनके पास बेचारियों के पास वैसे टाइम है। अब वो 1.5 साल के अंदर तैयारी करे, अपनी ज्वाइनिंग ले, हालांकि ये पेपर करवा देंगे तो ज्वाइनिंग देने में 2-2, 3-3 साल लगा रहे हैं। अब आप देखोगे सीपीओ का पेपर लगभग 2 साल होने वाले हैं, पूरे 18 महीने प्लस हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी ज्वाइनिंग मेडिकल वगैरह का कुछ पता नहीं है उनका। तो यही बात है, सरकार बिल्कुल सही कह रही है, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। हाँ, ये वही लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। ये वही एडीपीटी है जिसमें मध्य प्रदेश में ये यहाँ पे जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे पूरा बच्चा, मैम आप भी बताइएगा, पूरा बच्चा साल में क्या मिलता है, पूरे साल में बस एक मौका मिलता है SSC का पेपर देने का। और उस टाइम पे पता जब वो जाता है सिस्टम में, उसका माउस नहीं काम करता है, पेन में 5-5 बार बच्चों ने कलम बदली है एग्जाम में कि हमारी कलम नहीं चल रही, हम कैसे मैथ्स की कैलकुलेशन करें। और पेपर इतना लेंदी आ रहा है सर, इंग्लिश के पेपर में ऐसे ऐसे पैसेजेस और रीजनिंग में इतने एजम्पशंस आ रहे हैं, जो गलत है उन पे बात वहाँ तक तो करेंगे, बाकी जगह इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट पे जब वो साल भर तैयारी करता है, उसके लिए वो एक दिन इतना महत्वपूर्ण है कि बाकी चीजें तो ठीक से चली गई है। के साथ है भाई, बच्चों का पेपर आ रहा है, जहाँ वहाँ से आपको जंतर मंतर आ रहा है, सेंटर में जा रहा है, वहाँ कुछ सारी चीजें अभी यहाँ पर सब लोग बता देना जहाँ छोड़े वहाँ पे जंतर मंतर आना है, उनको जबरदस्ती बायोमेट्रिक करवाया जा रहा है। टीचर जो अपनी बात नहीं आया, अभी उनको कोई दंगा करने नहीं करते, हम लोग वहाँ कोई दंगा करने नहीं, हम अपनी बात रखने गए थे। बुरी तरीके से पूछा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैडम आप अपना टीचिंग का लेके मुद्दा जाइए, मैडम है रेलवे का मुद्दा लेके जाएंगी, SSC का मुद्दा लेके जाएंगी, सब अलग अलग कैटेगरी में बढ़ाने वाले, सभी कैटेगरी में बिहार से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, हर राज्य से आए हैं, सरकारी नौकरियों के लिए टीचर सब आएंगे, अपने अपने बात रखेंगे, क्योंकि ये एक जगह स्थिति खराब नहीं है, हर एक कैटेगरी में स्थिति इतनी खराब है, तो हम अपनी बात रखने गए। टीचर दंगा करने के लिए आकर के डिटेन कर लिया और ले गए, सब यही है एकदम। बात सरकार तक पहुँचेगी, SSC तक पहुँचेगी, मैम पहुँचाएंगे मैम पहुँचाएंगे। हम लोग जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि बात नहीं पहुँची होगी, इग्नोर करने वाली बात। मैम शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री, आप समझिए राजस्थान का शिक्षा मंत्री, जिसको ABCD तक नहीं आता, वो अपने जेब से कहता है कि मैं शिक्षा पर अपने जेब से पैसा खर्च करूँ। ये बताइए, उसको इतना नहीं पता कि शिक्षा के लिए भी पैसा कौन सा नेता अपने जेब से पैसा खर्च करेगा। छत गिर जाती है, बच्चों के इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। ये सिर्फ हम SSC या फिर TGT, PGT या फिर किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं, पूरे कंप्लीट हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात है, और उसको चेंज पूरा सिस्टम फेलियर है। यहाँ पे आज जब एडीपीटी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों जगह, और जब अध्यापक दोनों ही अगर रोड पे आ जाए, और हम विश्व गुरु सपना देख रहे हैं 2047 तक का, 2047 का आने वाले 200 साल भी अगर हम यहाँ पे उर्गु जाए ना, कभी जिंदगी में विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे जब हमारे देश का शिक्षा विभाग, पूरा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा का, जब तक नहीं बदलाव होगा। सर क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? ये मांग जो कर रहे हैं, उससे कुछ असर मिलने वाला है? हमने 2023 में रिफॉर्म के लिए किया, ठीक है, हमने 2023 में 2023 में हमने रिफॉर्म के लिए किया, बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? अगले साल 2024 में एग्जाम कराने के बाद 2025 में इन्होंने एडुकेटी को लेकर आई थी। हमारी किसी भी टेंडर से कोई दुश्मनी नहीं है। चेयरमैन भाई साहब को पता है कि एडुकेटी ऑलरेडी फेक टेंडर पास करने के लिए इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, MP में ब्लैक लिस्टेड है भाई, राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड है, इन जगह ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड। चेयरमैन की पोस्ट पे इनको नहीं पता कि इतनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इतना बड़ा आयोग भी पुलिस में जब आया था तब भी इतने बड़े आयोग को आप ये संस्था दे रहे हो कि भाई तुम एग्जाम कराओ, तबेले में बच्चों को भेज रहे हो, अंडमान निकोबार भेज रहे हो, तुम लाहौर इस्लामाबाद बस रह गए, अब दूसरे देशों में भेजो बच्चों को, किरा दो, वो वहाँ भी चले जाएंगे बच्चे। लेकिन हम टीचर, हम बच्चे
मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य को उजाला करने में, और वही बस हम तो बस इतना कह रहे हैं तुम्हें कि एग्जाम सही से करा लो। हम ये भी नहीं कह रहे तुम आसान बनाओ पेपर, कट ऑफ कितना आई जाएगी, बच्चा कोई टेंशन कर दो। और बच्चों के साथ बाउंसर लगा के मारपीट करना, बच्चा अगर कोई सवाल दिक्कत में आ रहा है तो आप बच्चे से 100 रुपए वसूल रहे हो एक सवाल को सही करने के लिए। पैसा कमाने के लिए आपने ये शिक्षा सिस्टम बनाया है कि बच्चों के भविष्य एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं बिल्कुल, तो वहाँ भी देखिए कहीं पैसा ना कमा रहे कहीं हैं। सिस्टम सुधरना चाहिए और जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जिस तरीके की फैसिलिटीज की मांग कर रहे हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो माउस वर्क नहीं करता, 2-2, 3-3 साल तैयारियों में लगाते हैं, पर एग्जाम टाइमिंग में जब दिखाना होता है उन्हें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। एक बात सुन लीजिए मैम कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 1 घंटे का होता है और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आते हैं। 60 मिनट के एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन 40 सेकंड मिलता है। और 40 सेकंड में भी अगर मान लो 20 मिनट तक अगर मान लो सिस्टम बंद है तो किसकी जवाब देंगे? एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड मिल रहा है और उसमें भी 1 घंटे में अगर 20 मिनट तक सिस्टम बंद है तो जवाब दें किसकी है? हम तो बस ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम एग्जाम सेंटर में बच्चों के साथ इतनी बेरुखी ना हो। पहली बात तो मेरी सरकार से बहुत बड़ी मांग है कि जो भी ये पेपर हुआ है सिलेक्शन पोस्ट का सरकारी कंप्लीट फेलियर है, पहली बात तो उसको कैंसिल कराएं। सरकार दोबारा से राजी करे कि हमें दोबारा पेपर कराना है। आगे जो सीजीएल का एग्जाम है उसकी पूरी जानकारी निकाले कि कब कैसा होना है। तीसरी बात ये कि सरकार एग्जाम जो सेंटर है वो थोड़ा पास बनाए। सबसे दूरी बच्चा 200 किलोमीटर दूरी पर जा रहा है, उसे दिक्कत हो रही है, वहाँ बच्चे की बात को सुना नहीं जा रहा है। आकर आवाज़ उठाने जाता है कौन? हम तो तीसरी बात जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, आप 20 मिनट तक सिस्टम बंद है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप किस प्रकार करते हैं इसमें कोई पारदर्शिता है ही नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि सरकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शिता लाए और सारे के सारे एग्जाम फिक्स करें। मैं यहाँ से बतौर क्लासेस मतलब जालौन से यहाँ 700 किलोमीटर दूरी पर हम आए, मैं मेरा भाई अंशुल 700 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ तक आए। अपने जालौन में कोई ऐसा है नहीं जो बच्चों की आवाज़ उठाए। मैं वहाँ से बच्चों का प्रतिनिधित्व करने यहाँ तक आया हूँ। केवल एक ही बात मांग करने आया कि भाई उनका भी तो कोई भविष्य है। आप बस इतना करें कि भाई आगे का जो सीजीएल का एग्जाम है क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट 4000 वैकेंसी पर है तो सीजीएल भी 20,000 वैकेंसी हो तो 20,000 वैकेंसी का जो पेपर होने वाला है हमने वो तो ठीक से कराएं। कहाँ गए वो सर? जी मैं दिल्ली से हूँ। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर क्योंकि आपके टीचर्स हैं जिन्होंने टीचर सारे एकजुट होंगे वो गायब, उन्हें बसों में बिठाकर अलग अलग जगह ले जाया गया पुलिस की तरफ से। वो गायब नहीं, एक्चुअली वो गायब किए गए हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स का काम पढ़ाना है और स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे मजबूरन, जो हमारा काम ही नहीं है कि हम यहाँ रोड पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करें, ये कहें कि पेपर ठीक से कराना। ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि एक जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, पेपर लें, सुचारू रूप से चीज़ें हों और बच्चा नौकरी ले। ये जो साल भर तैयारी करता है, साल भर जो टीचर पढ़ाता है, बच्चा जो पढ़ता है साल भर, वो पेपर देने जाता है और वहाँ इस तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर कोई पेपर देने गया। पहली बात तो एग्जाम सेंटर्स इतना दूर है। फिर वहाँ स्थिति ये होती है कहीं पे भैंस बंधी हुई है, कहीं पे बाउंसर्स हैं, कहीं पे कोई लेडी है जो डंडा लेकर के बैठी है बच्चों को पीटने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। बस इतना ही चाह रहे हैं कि रोजगार के अवसर देने की बात जब सरकार करती है तो बच्चों को एम्पावर करने की या लोगों को एम्पावर करने की, नागरिकों को जब बात करते हैं सशक्तिकरण की, तो ये ऐसे तो नहीं होगा सशक्तिकरण, ऐसे तो नहीं होगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियां जिनको दूर सेंटर मिलने पे भेजा तक नहीं जाता कि भाई इतना दूर सेंटर है, पता नहीं क्या होगा। जब इस तरह की न्यूज बाहर आएगी कि वहाँ जबरदस्ती बच्चों से साइन कराए जा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा माउस चल रहा हो नहीं चल रहा हो, पेन तुम्हें मिला है नहीं मिला है, कुछ हुआ नहीं हुआ, पेपर टाइम पे शुरू हुआ है नहीं हुआ, बट तुम ये साइन करके जाओ कि तुम्हारा जो है सारी चीजें ठीक हुई है। और इस बात पे बच्चों को पीटा भी गया है वहाँ। तो ये अपने आप में इतनी दुखद है कि हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपना पढ़ा रहे थे। और ये एक कैटेगरी की बात नहीं है, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, सारे टीचर जुटे हैं आज, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं टीचिंग के लिए पढ़ाती हूँ, शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में 7 साल से। क्या नाम है आपका? हिमांशी नाम है मेरा, मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। 50 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न चैनल पे। तो अभी मैं प्रयागराज भी कई बार गई हूँ इसी बात को रखने के लिए, वहाँ भी हजारों बच्चे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कितने लर्नर्स हैं, हम सभी टीचर्स खड़े हुए हैं। तो जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे, दंगा करने नहीं आए थे टीचर्स, वहाँ डीओपीटी मिनिस्टर से बात करने आए थे। वो बात करने का मौका तो उनको दिया नहीं गया, बल्कि उनको उठा करके ले जाया गया। तो ये कितनी दुखद बात है कि बात भी सुनने की इच्छा नहीं है सरकार की या मिनिस्टर की कि हम अपनी बात भी रख सकते। कुछ ऐसा नहीं करने आए थे हम, कोई वहाँ अशांति फैलाने नहीं आए थे, सिर्फ अपनी बात रखने आए थे कि आप, अपने सर ने कहा हिमांशी आप अपने शिक्षण इसकी टीचिंग की बात बताइएगा, ये लोग एसएससी की बात बताएंगे, काजल मैम आएंगी वो रेलवे की बात बताएंगे। सारे टीचर्स अलग अलग कैटेगरी देश भर से जुड़े हैं कि दिल्ली में मिलते हैं। यहाँ लर्नर्स हैं जो कहाँ से आए हुए हैं देश भर में, कोई बिहार से आए, इतनी दूर ट्रैवल करके। इनका पेपर देने का टाइम था एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम, हाँ सारे प्रूफ है।
एग्जाम के टाइम पे उनको कुछ देर पहले पता लग रहा है या सेंटर पे जाके बच्चों को पता लग रहा है कि आज पेपर नहीं है तुम्हारा। तो ये कितनी दुखद चीजें हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम जिन्होंने भी दिया होगा, एक आध मिनिस्टर ने जो पेपर देकर के आए होंगे, उनको पता होगा कि साल भर तैयारी लगती है और इतना एग्जाम में इतना पैनिक होता है बच्चे, इतना प्रेशर होता है कि घर वाले भी 4 चीजें बताने से डरते हैं उस टाइम पे कि भाई बच्चे का पेपर 1 हफ्ते बाद, और वो पेपर देने जाते हैं वहाँ इतना स्ट्रेस है, उसको शांति से पेपर भी नहीं देने दे रहे हैं लोग। तो ये कितनी दुखद बात है। और एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम तो और आ रही है। आगे होने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर भी 10 से सीजीएल का एग्जाम है, अभी तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। एक नोटिस आता है जिसमें स्टेनो का जिक्र होता है, सिर्फ स्टेनो की डेट बताई जाती है, सिर्फ अगस्त से जो एग्जाम है 13 अगस्त की जो है, उन्होंने बोला ही नहीं कि अगस्त में बाकी का क्या है। वेबसाइट चेक करो, बच्चे वेबसाइट चेक करता रहे उसका क्या लिंक ही निकलेगा। तो 13 से एग्जाम है, अभी तक उसका कोई। और बच्चों को ये डर है कि इतने जो अभी फेज का पेपर चल रहा था एसएससी का, उसमें कम बच्चे थे, उनका एग्जाम ढंग से ले नहीं पाए एग्जाम सेंटर्स। तो सीजीएल का एक एग्जाम बड़ा एग्जाम है मैम, उसमें लाखों बच्चे की तादाद में बच्चा जाएगा, लाखों बच्चों का 27 से 30 लाख बच्चे इस बार पेपर देगा, 27 से 30 लाख को कैसे संभालेंगे जिनसे कुछ लाखों बच्चे। छोटी छोटी चीजें हैं, सेंटर ऐसा लग रहा है 10 दिन में सेंटर तैयार हुए, बस कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलते ही 10 दिन में एडुकेटर ने सेंटर तैयार किए हैं। बस जितना भी होगा कुछ के कंप्यूटर है, जहाँ से भी जो मिले भाई सब सेकंड हैंड जो भी फंसे बस लपेट को देखा जाए। मैडम ये जो वेंडर वाली शिकायत, हाँ मैडम आप ये जानते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों में डिस्ट्रैक्शन ना हो, घर वाले टीवी बंद कर देते हैं जब वो तैयारी करता है। यहाँ सेंटर्स पे डीजे बज रहा है, बताओ कौन सा बच्चा है जो डीजे बजते हुए पेपर पे ध्यान लगा लेगा। पहली बात तो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, चल रहा है, एक फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है, बताइए क्या ऐसा स्थिति है, है? ऐसा सेंटर तो है। ऐसे 2 फ्लोर पे पीजी चल रहा है और पीजी रनिंग है। अब पीजी में तो आप बटों पे से बच्चे रह रहे हैं तो शोर होगा, और उसके 3rd फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है, 4th फ्लोर पे एग्जाम हो रहा है। इवन कई सेंटर ऐसे हैं कि जिस कमरे में एग्जाम हो रहा है वहाँ तो थोड़ा सा शांति है, बगल में डीजे गाना भजन पूजा सब चल रही है, और हमें ये समझ ऐसे में एग्जाम नहीं आ दे रहा है, पाएगा ये जो बच्चा। वेंडर चेंज किया है अच्छे के लिए होती है चीजें, प्रोग्रेसिव Reform प्रोग्रेशन की तरफ इसीलिए जाते हैं, किया है, रिफॉर्म सही इसलिए बात होते हैं है। कि प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्रगति की तरफ जाएंगे। यहाँ उल्टा ही रिग्रेशन पे जा रहे हैं कि जो कंपनी पहले ले रही थी उससे भी बदतर स्थिति हो गई। इवन जो पहले टीसीएस के पास टेंडर था मैम, उससे करीब 1/3 लागत में एडिक्विटी ने इसको उठाया है, और उसकी वजह से ये कॉस्ट कटिंग जो हुई है ना, उसी की वजह से बच्चों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनके पास कोई इस्टेब्लिश्ड लैब्स नहीं है, इनके पास गांव देहात के किसी खेत में 50 कंप्यूटर रखे, वही लैब इनके लिए। इवन ये वो कंपनी जिसको ऑलरेडी इन्होंने बैन कर रखा है, इवन ये जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है, हाँ एडिक्विटी की बात कर रहे हैं, 2022 राजस्थान के पटवारी और टेट एग्जाम में वो टीचिंग एग्जाम में बैन है, 2019 के रेलवे आरआरबी ने उसे बैन कर रखा है। इवन अगर हम बात करें यूपी के कांस्टेबल के एग्जाम में वो बैन हो रखी है। इवन एक बार एसएससी ने भी इसको कुछ एग्जाम के लिए बैन कर रखा है। बिहार में भी एजेंसी जो है टीचिंग एग्जाम और जो स्कूल लेवल पे एग्जाम होते हैं उसमें भी ये बैन है। सोचिए इतने बैन होने के बाद हम इस कंपनी को टेंडर देने की सोच भी कैसे सकते हैं। इवन इस कंपनी को तो हमें बिड करने से भी मना कर देना चाहिए था कि ये कंपनी बिड भी नहीं कर सकती है। अब क्यों दिया गया कि यही जो सर ने भी बात बताई कि करीब 450 करोड़ के अराउंड टीसीएस ने बिडिंग लगाई थी और इनकी जो बिडिंग है तो 250 करोड़ के आसपास। अब सोचिए जस्ट हाफ में इन्हें दिखा तो इन्हें टेंडर दे दिया। इवन टेंडर दिया, चलो ये भी ठीक था, चलो हम कहते हैं ठीक है आपने सोचा हो कि पहले गलतियां थी, इस बार शायद कुछ अच्छा करें, लेकिन आप कम से कम ये तो चेक कर लेते कि जहां ये सेंटर बना रहे हैं क्या वो एक्चुअली में वो वेल स्टेबल सेंटर हैं जहां एग्जाम हम कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं। मतलब एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं सेंटर्स पे हूँ तो बच्चों ने पता है क्या कहा, जैसे कोई भी एजेंसी एग्जाम कराती है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हर सेंटर पे रहता है, जैसे कुछ बात हुई तो पता करें। तो इवन इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव सेंटर्स पे हैं ही नहीं। सीधे सीधे वहाँ के जो इंचार्ज या जो भी है इस सेंटर के वो सीधे कहते हैं आपको जो करना है एसएससी से को, हम कोई नहीं सुनने वाले। बेसिक सी बात है कि आप हम सब लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़कर आए हैं, सेंटर्स हमेशा अलॉट होते रहे हैं, लेकिन ऐसी दिक्कतों का सामना शायद कम ही करना पड़ा हो। ये पहली बार एसएससी जैसी बड़ी संस्था जब एक बड़ा एग्जाम कराती है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम कंप्यूटर माउस बेसिक चीज एग्जाम दे पाए। बट ऑब्वियस मैम दुर्भाग्य देखिए ये है कि एक बच्चे का मैसेज आता है मेरे पास, मैं एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट बुक पे 35 लाख लोग हैं ऑलरेडी, सिलेक्शन पोस्ट के लिए हम पढ़ा रहे थे। उसका जो है सेंटर आता है आरके पुरम में। जब वो जो एडमिट कार्ड लेकर जाती है तो वहाँ पे पता चलता है उसका आरके पुरम में तो रोल नंबर ही नहीं है, उसका है पवन गंगा में। अब वो बताइए जब वो ऑनलाइन चेक करती है तो उसका पवन गंगा दिखता है। अब इतनी बड़ी धांधली होगी तो वो बच्ची अब बताइए कैसे एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कुछ और हो रहा है। कारण क्या लगता है इसका, ये जो एग्जाम सेंटर्स को लेकर शिकायत है, क्या समझना है? या तो सीटें पहले भी बिकी पूरी तरीके से, बच्चों को सिर्फ घुमाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, तो पहले से सारी सीटें बिकी हुई हैं।
पहले से इसके अंदर डबल हुआ है कि आपका सेंटर पवन गंगा सूर्य दिखा रहा है, वहाँ पहुँचते और आपको पता चलता है आप आरकेपुरम जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एग्जाम तो दे नहीं पाएंगे। आपको तो पेपर में बैठने से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसके बाद मोबाइल पर सीधी चैट हो रही है, सीधी बातें हो रही है, 100% पेपर लीक हो रहा है, लीकेज हो रही है, वीडियो बनकर बाहर आ रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, बच्चों को पेपर ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या तो होगी, लेकिन होगी कि इन्विजिलेटर्स जैसे अब असल में क्या होता है कि हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। तो अभी तक इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए इन्विजिलेटर को भी फ़ोन अलाउ नहीं होता अंदर। इवन अभी चूंकि कोई व्यवस्था तो है नहीं इनकी, तो इन्विजिलेटर्स अब नए नए लड़के बने हुए इन्विजिलेटर, वो सेल्फी डाल रहे हैं कि मैं एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर बना हुआ हूँ, सेल्फी डाल रहे हैं इन्विजिलेटर्स। तो मतलब ये समझिए, उसके बाद वो वीडियोज़ बना के तुरंत रील पोस्ट कर रहे हैं। इन्विजिलेटर्स का काम इस वक्त ये हो गया है, और जहाँ पर क्वेश्चन नहीं चल रहा लेकिन उनका सिस्टम सही चल रहा है कि वो रील बना बना के ड्यूरिंग एग्जाम वो रील्स बना के डाल रहे हैं। और जब सिस्टम बंद होता है, इससे होता क्या है, यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, जब सिस्टम बंद हुआ तो सिस्टम बंद होने में टाइमर रुक जाना चाहिए, टाइमर चल रहा है। और सोचिए जिस बच्चे का जब सिस्टम ऑन होगा 2-4-5 मिनट का लॉस हुआ, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। 60 मिनट का पेपर किसी का 45 मिनट हो रहा है, किसी का 40 मिनट हो रहा है। उस ड्यूरेशन में जिसका 2-3 बार सिस्टम बंद हो जाए, सोचिए उस बच्चे का फ्लो कितना ब्रेक हुआ, वो क्या पेपर दिया होगा। तीसरी चीज़, पेपर एआई से बनवा रहे हैं, कह दिया ठीक है, उन्होंने बस एआई में फीड कर दिया कि भैया ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बना दो, अपना सिलेबस देखना भूल गया, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पेपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नोटिस आया एसएससी का, एसएससी को नोटिस दे रखा है बाकायदे, प्रॉपर एक नोटिस दिया एसएससी ने कि इस बार हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसमें अब हम एआई बेस्ड सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें अब हमारे क्वेश्चन का लेवल मेंटेन रहे हर शिफ्ट में, हर पेपर में। क्योंकि होता क्या था पहले, जब मैनुअल पेपर हम बनाते हैं तो किसी शिफ्ट में हो गया पेपर हमने बहुत इजी बना दिया, किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए एआई का बेस हम यूज़ करने वाले थे। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने एआई के क्वेश्चन बैंक को तो यूज़ कर लिया, बट हम एआई को ये इंस्ट्रक्ट करना भूल गए कि हमारा सिलेबस ये है। उन्होंने डाल दिया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दे दो, अब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन एआई के अंदर जो भी फीड किया वो सारा उठा के दे रहा है, कोई लेवल मेंटेन नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस गड़बड़ी एआई के कारण भी हुई टीसीएस के पास जो टेंडर था मैम, उसका एक यूजुअल इंटरफेस था, उनके पास अपना एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक था। अब जैसे ही एडीक्यूटी को टेंडर मिला तो इन्होंने पहले अपना इंटरफेस चेंज किया, जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट अपनी फोटो के साथ एक लाइव फोटो अटैच करेगा। वेबकैम ना चलने की वजह से पहले ही एम्बिग्यूटी में चला गया कि वो कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जो जो क्वेश्चन उठाए टीसीएस के क्वेश्चन बैंक से नहीं उठाए, इन्होंने इतना रैंडमाइज कर दिया क्वेश्चन को कि सिनोनिम एंटोनिम, जैसे इंग्लिश की मैं पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में पूछना जो नहीं चाहिए उसकी संख्या 25 में से 6-7 क्वेश्चन वही पूछ लिए जो पूछने नहीं चाहिए। इवन मिस स्पेलिंग अब ये सिचुएशन हो गई है कि जैसे टीसीएस एक सिलेबस बता के चलता है कि 25 क्वेश्चन में आपको ये चीजें पूछी जाएंगी, इतने मार्क्स की पूछी जाएंगी। बच्चा वही माइंडसेट के साथ जा रहा है, लेकिन पेपर में जाकर जब वो देख रहा है कि लगातार 6-7 क्वेश्चन तो इसी के फंस गए। जीएस में हिस्ट्री पूछी नहीं जा रही है, जीएस में अगर करंट अफेयर्स की तरफ से करंट अफेयर्स पूछ रहा है आज से 8 महीने पुराना 23-24 वाला पूछ रहा है, तो बच्चा इसलिए स्टक है कि यार मैं तैयारी किस चीज की करके जाऊँ। टीसीएस में क्लैरिटी तो होती थी, बच्चे के पास फेल होने के बाद भी एक संतुष्टि होती थी, यार मेरी तैयारी में ये कमी है। इसका तो यही नहीं पता कि सुबह की शिफ्ट में क्या आ जाए, शाम की शिफ्ट में क्या आ जाए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, तो कल के क्वेश्चन और आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर देने आए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पेपर ही सेम है। जैसे एक दिन में 3 पेपर हो रहे हैं, 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, एक 10th लेवल का पेपर हो रहा है, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। तो अगर हम वो डेट के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे देखिए 10th का लेवल जब पेपर देने जा रहे बच्चे, तो कह रहे सर क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, इवन क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट होके भी मिल रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। सेम क्वेश्चन पतला, अगर आज आपका 10वां था तो हो सकता है 40। इवन फिर क्या हो रहा है, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर सेम है, अगर ओनली सेकंड आंसर लगाना तो 2 ऑप्शन। अब बताइए ऑनलाइन वो कैसे मार्क करेगा बच्चा? देखो एआई कुछ नहीं है, हाँ। जो डेटा दोगे उसी में से वो चार्ट के काम करेगा, वही बता रहा इन्होंने हूं। डेटा नहीं दिया, उससे मांग लिया है, वो मांगेगा तो अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन देगा वो उसके देगा, पास जो बस वहाँ क्वेश्चन से आएगा copy उसे दे paste मार के दिया। पेपर बना लिया। होता है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो इन्होंने एआई के पास क्या है समझ ही नहीं पा रहे। एआई में जो आप डेटा दोगे वो उससे प्योरीफाई करेगा, इन्होंने वो दिया ही नहीं, डेटा ही नहीं दिया, वहाँ से सब्जेक्ट के हिसाब से बस कमांड दे दिया है कि ये टॉपिक के मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, जो भी पसंद आए वो क्वेश्चन डाल दिया, चाहे उसने गलत क्वेश्चन दिया
हो, सही क्वेश्चन दिया हो, क्योंकि एआई के पास कोई डेटा नहीं है, हमारा कोई डेटाबेस नहीं है कि इंडिया में एआई के लिए हमने डेटाबेस बना रखा हुआ रीजनिंग के टॉपिक में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश मैथ्स और सब दूसरा ये लड़ाई कसम से ये नहीं है, इसको ऐसे भी मोड़ा जा रहा है कि सब कुछ जो करा है टीसीएस करा रहा है। भाई टीसीएस पेपर थोड़ी ना बना रहे तुम्हारा, एडिक्वेटी बना रहे हैं। और हम टीचर्स ये नहीं लड़ रहे हैं कि हम लोग टीसीएस के साइड, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भैया जो वो पेपर ले रहा है वो पेपर अच्छे से ले ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी वेंडर को। हम ये नहीं, ये इस मुद्दे को, इस लड़ाई को ऐसे मोड़ना चाह रहे हैं। मुख्य मांग है, मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये देखा जाएगा, लेकिन मांग क्या है सर आप बताइए। मैडम मांग रखने के लिए मैम ये तो मांग ऐसी है कि हमें बोलना भी नहीं चाहिए। हम एक सीधी सी मांग कर रहे हैं कि जब आपने रोल नंबर दिया है तो हज़ारों किलोमीटर क्या पैसा नहीं कर सकते नियर बाई किसी बच्चे को 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में एक रोल नंबर दे, सही समय पर रोल नंबर जारी करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप 1000 किलोमीटर के सेंटर पे पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के आपको 8-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि कन्वीनियंस ही नहीं है, गाँव के अंदर लैब खोल दी गई है। और बच्चा जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके बाद एंट्री में बायोमेट्रिक में दिक्कत है, उसके बाद वो एग्जाम में बैठेगा तो उसका माउस काम नहीं कर रहा है, उसको 1 घंटे के समय में आधा ही घंटा पेपर अटेम्प्ट कर पाया, पूरा उससे लिखवा लिया गया कि आपने पेपर दिया है। तो कैसे अब एक बच्चा जब इतनी तैयारी करके गया तो वो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा, वो नेगेटिव क्यों नहीं सोचेगा, वो क्रिमिनल प्रवृत्ति की ओर क्यों नहीं जाएगा, वो सुसाइड क्यों नहीं करेगा। फिर डाटा आप जारी कर देते हो कि हमारे भारत देश में इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? 29 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं और 29 लाख बच्चों का भविष्य गया। मांग नहीं है जैसे बच्चे की। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें इतनी भर्ती दो, ये जो धरना है भर्ती के लिए नहीं है, कुछ जो भर्ती आपने निकाली उसको सुचारू रूप से कंडक्ट कराने के लिए, सही तरीके से ये जो कंडक्ट। जी तो बद इंतजामी को लेकर थोड़ी जगह दीजिए। बद इंतजामी को लेकर तमाम शिकायतें मुख्य तौर पर एसएससी से, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से होती नजर आई। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जिस एग्जाम का आयोजन होना था एसएससी पोस्ट फेज 13 का, उसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और अब विवाद तब बढ़ा कि अलग अलग राज्यों से हमारे विरोध सिस्टम बंद होगा तो फ्लो का क्या होगा, पूरी बैंड बज गई। और फ्लो के बाद फिर क्वेश्चन में पता इमेज का क्वेश्चन है, इमेज ही नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन करेगा वो सवाल। और जब वो नेक्स्ट कर रहा नहीं हो रहा है, इन्विजिलेटर को बुलाया, बच्चों आगे के अपडेट्स के लिए भी मैं जुड़ा ही रहूंगा आप लोगों के लिए। आप निश्चित रहिए, जो करना कर लो, तुम्हारी किस्मत में ये इसलिए तुम्हें ये मिला, ऐसा करेंगे आप बिल्कुल निश्चित रहिए। सेंटर तक वीडियो की भी आवाज उठाई जा रही है, स्टूडेंट की भी आवाज उठाई जा रही है। आप सभी निश्चिंत रहें, आप सभी के साथ में जुड़े रहेंगे मेरे बच्चों।